मन के अनुयायी तुम्हें मना मैं शीस झुकाई। नहीं कोई स्वार्थ नहीं कोई इच्छा, वितरण कर दो भक्तन भिक्षा। कही विद प्रभु मैं तुम्हें मनाऊं, जासौ कृपा प्रसाद तब पाऊं। साधु सुजन के तुम रखवारे, भगतन के हो सदा सहारे। दुष्टौ शरण आन जब परहि, पूर्ण इच्छा उनकी करहि। यह संतन कर सहज। बाबा नीप करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आप सब मेरे साथ आए हैं हनुमान सेतु में। बाबा महाराज के इस धाम में आने का सौभाग्य मिला है और आप सब के लिए भी विनती बाबा महाराज से की है। यही हनुमान सेतु है। संपूर्ण दर्शन आपको बाबा महाराज के इस धाम के करवाते हैं। संपूर्ण दर्शन करें और बाबा महाराज को अर्जी भेजते रहें। जय सिया राम। तुम उपकार सुग्रीव वही कीना, राम मिलाए राज पद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। एक कपिवर, ये सर्व विदित है कि आपने अपनी उपकार भावना से सत्य स्वरूप अपने राजा सुग्रीव का उपकार करते हुए विवेकपूर्ण निर्णय से प्रभु राम काज को सिद्ध करने के लिए सुग्रीव जी को राम जी से मिलवाया तथा सुग्रीव को राज्य दिलवाया और अपनी युक्ति से हरि भक्त विभीषण को ब्राह्मण का भेष बनाकर परिचय दिया और सतमार्ग का वर्णन किया। आपकी कृपा से भक्त व राक्षस भी प्रभु के कृपा पात्र हो जाते हैं। अरे जिस कारण विभीषण को लंकाधिपति बनाया गया। हे हनुमंत लाल जी, जब राक्षस भी प्रभु के कृपा पात्र हो सकते हैं, हम सब तो मनुष्य हैं। अरे हम सब को भी प्रभु के कृपा पात्र बना दो। हे मेरे नीब करोरी बाबा, अपनी ऐसी कृपा करो कि दिन रात मुख से सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। बाबा नीब करोरी महाराज के बहुत प्यारे धाम में हैं और जब यहाँ पर हम पहुँचे हैं उस समय बाबा नीब करोरी महाराज की स्तुति चल रही थी। स्तुति में खड़े हुए स्तुति गाई, बड़ा आनंद आया क्योंकि किला घाट और नीब करोरी धाम में तो हम गाते ही हैं, पर बाबा ने आज हनुमान सेतु में भी स्तुति गवा दी। बाबा नीब करोरी महाराज का ये है हनुमान सेतु मंदिर, जिसको कुछ भक्त न्यू हनुमान सेतु मंदिर के नाम से जानते हैं। बाबा नीब करोरी महाराज ने एक भक्त से कहा कि जाओ हनुमान जी की स्थापना करवाओ। वह इंजीनियर था, भक्त पुल बनवा रहा था, पुल नहीं बन रहा था। आप सबने कथा सुनी होगी। बाबा के आदेश के बाद ही ये मंदिर बना और बाबा नीब करोरी महाराज ने स्वयं कहा है, हम बाबा की बातों को कम मानते हैं, हम अपने आप को ज़्यादा मानते हैं। संत ने या मेरे प्रभु ने क्या कहा उसे कम मानते हैं, पर हम मानते क्या है? जो हमारे मन में आता है हम उसको मानते हैं, और जब मन का मानते हैं तो दुख भी हम पाते हैं। हमें उस राह पर चलना है
जिस राह में फूल मिले हमें उस राह को नहीं चुनना है जहां पर हमें कांटे मिले। बाबा नीप करोरी महाराज का ये बहुत प्यारा धाम है। इस धाम में दर्शन करने का सौभाग्य बाबा ने दिया और पहुंचे हनुमान सेतु मंदिर में, जहां पर आप सबकी अर्जी लेकर हम जाते हैं। बाबा नीप करोरी महाराज ने इसी धाम के लिए कहा है कि यहां पर जो भी अपनी मनोकामना लिखकर भेज देगा उसकी मनोकामना ये हनुमान जी महाराज पूरी कर देंगे। इस धाम में जो भी अपनी अर्जी भेजेगा उस भक्त की अर्जी में जो कुछ भी लिखा होगा श्री हनुमान जी महाराज सरलता से उस भक्त को दे देंगे। और हनुमंत लाल जी तो देते ही देते हैं, लेते तो हैं ही नहीं। हनुमंत लाल जी का भक्त भी ऐसे ही होता है। हनुमंत लाल जी के भक्त की एक पहचान है भक्तजनों, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान रखना, जो लेता है वो भक्त नहीं, जो देता है वही भक्त है। और उसके पास देने के लिए क्या होता है? आशीर्वाद होता है प्रभु का। जब भी आप बात करोगे कि भैया हमें कुछ दे दो तो वो एक ही बात कहेगा, हनुमान जी से मांग लो। जब उसके पैर छूने के लिए आगे बढ़ोगे, अगर पैर उसने छुला लिए तो कहेगा हनुमान जी इसकी रक्षा करो। समझ लेना यही है भक्त, यही है कृपा पात्र। क्योंकि आपको अगर दे रहा है तो श्री हनुमान जी महाराज की कृपा दे रहा है, पर ले कुछ नहीं रहा। जो नहीं लेते हैं वही प्रभु के समीप होते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी को विद कही सके कहाँ ते। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी को विद कही सके कहाँ ते। हे कपिवर, आपके बल यश प्रताप तथा विवेक का गुणगान यम कुबेर तथा समस्त दिग्पाल व देवता सहित हजारों मुखों से भी गाया जाए तो भी कम है, तथा सभी लोग उन गुणों का वर्णन करते हुए नहीं थकते हैं। फिर इस धरती के कवि विद्वान आपके चरित्र का वर्णन कैसे कर सकते हैं? अरे मुझ जैसा मूर्ख क्या वर्णन कर सकता है? पर इतना कह सकते हैं कि हनुमान जी महाराज जब देने पर आते हैं तो देते ही देते हैं, लेते कुछ नहीं है। हनुमान जी को अगर आप चाहते हैं कि हम प्रसन्न कर लें, हनुमान जी मेरी सारी मनोकामना पूर्ण कर लें, यहाँ पर अर्जी हमने भेजी है तो वो अर्जी भी मेरी मंजूर हो जाए, तो श्री हनुमान चालीसा पढ़ो भैया, दीपक जलाओ, हनुमान चालीसा की किताब हाथ में लो। एक दो नहीं पढ़ना, कम से कम 7 पाठ करना श्री हनुमान चालीसा के। सारी मनोकामना पूर्ण होंगी, सारे के सारे बिगड़े कार्य बनने लगेंगे, क्योंकि आप बाबा के अलबेले अनोखे धाम में हैं, हनुमान सेतु में। ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने बाबा नीब करोरी महाराज का ये अद्भुत धाम है। ये 2 धाम है, आपने अभी दर्शन किए वो न्यू हनुमान सेतु, और ये जो दर्शन आप कर रहे हैं प्राचीन हनुमान सेतु मंदिर। बीच में बस पार्किंग के लिए गाड़ी खड़ी होती हैं। न्यू हनुमान सेतु मंदिर ऊपर है और ओल्ड हनुमान सेतु मंदिर नीचे है।
दर्शन करो, दोनों स्थानों के दर्शन करो, आनंद की प्राप्ति होगी, आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। आपने जो भी मांगा होगा अवश्य मिलेगा, पर मांगने से पहले सोच लेना कि क्या आप उसके पात्र हैं। अगर आप उसके पात्र हैं तो अवश्य मिलेगा। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीप करोरी महाराज की जय। बोलिए किला घाट वाले हनुमंत लाल की जय जय जय।